नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 विज्ञान विषय के एक मॉडल पेपर को सोल्व करने वाले हैं। और ये मॉडल पेपर आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसके अंदर लिया गया है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल निकास व्यवस्था में सर्वाधिक बाधक कौन सा क्या होता है? तो इसका सही आंसर है प्लास्टिक अपशिष्ट जो होता है वो सर्वाधिक बाधक होता है जल निकास व्यवस्था के अंदर। ये क्या होता है, जो नालियाँ और बड़े नाले होते हैं उनके अंदर फंस जाता है, जम जाता है और उनको चोक कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो उससे जो गंदा पानी और बारिश का जो पानी है वो रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो कार्बनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग कैसा होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द, नीला रंग होता है। और मोमबत्ती की ज्वाला का जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है उसका जो तापमान है वो भी सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है उसके अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सत्य असत्य की जांच करनी है। तो पहला है, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, तो ये कथन जो है असत्य है। और इसका जो सत्य है वो क्या है, सत्य कथन क्या है, अमीबा जो है मुकुलन द्वारा जनन नहीं करके ये विखंडन द्वारा जनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन जो है रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो तड़ित चालक होते हैं वही जो भवनों की सुरक्षा है वो तड़ित से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के ज्वलन ताप की परिभाषा लिखिए। तो ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ आग पकड़ लेता है और जलने लगता है वह क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो कायांतरण क्या होता है, जो लार्वा होता है, कैटरपिलर होता है, उसका वयस्क अवस्था में वयस्क जंतु में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वही कायांतरण कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे टेडपोल जो होता है, टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। और कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ ही टेडपोल का वयस्क में कायांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है और इसमें स्त्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो थायराइड ग्रंथि जो है गले में पाई जाती है और इससे स्त्रावित होने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण जो है आयोडीन से होता है, और आयोडीन की कमी से मनुष्य के अंदर गलगंड या घेंगा रोग होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन आवेशित वस्तु को एक धन आवेशित वस्तु के पास लाने पर उनके बीच किस प्रकार का बल कार्य करता है? तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आपको पता है कि समान आवेश की वस्तुएं पास में लाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और अगर भिन्न भिन्न आवेश की वस्तु, जैसे एक प्लस और एक माइनस, पॉजिटिव और एक नेगेटिव आवेश की वस्तु पास में लाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शुक्र संध्या तारे के रूप में दिखाई दे, संध्या तारा यानी कि इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई देता है, तो आप आकाश में किस भाग में इसको देख पाएंगे? तो पश्चिम भाग में देख पाएंगे। सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम में होता है, तो इवनिंग स्टार भी पश्चिम में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले 4 हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये भोजन, कपड़ों और चमड़े की वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। दूसरा जो इसका प्रभाव, हानिकारक प्रभाव है, वो है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु, वायरस और प्रोटोजोआ वगैरह वो होते हैं, वो क्या करते हैं, मनुष्य के अंदर हैजा, चिकन पॉक्स, टीबी, मलेरिया इस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं। और अनेक सूक्ष्म जीव जो जंतुओं के अंदर, जैसे गाय, भैंस और बकरी, इनके अंदर रोग भी उत्पन्न करते हैं। और अनेक सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो फसलों के अंदर, गेहूँ, चावल, गन्ना, आलू में रोग उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसके सूक्ष्म जीवों के 4 हानिकारक प्रभाव हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह प्रदर्शित करने हेतु क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक है वो विद्युत का कुचालक होता है। तो इस प्रकार से आपको एक विद्युत परिपथ का निर्माण करना है जिसमें बैटरी होगी, बल्ब लगा होगा और कुंजी होगी, और ये तार के माध्यम से सब आपस में जुड़े होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, एक थर्मोप्लास्टिक का टुकड़ा आपको परिपथ के बीच में जोड़ना है। तो इससे उसके बाद में आपको क्या करना है, कुंजी चालू करनी है। तो कुंजी जैसे ही चालू करेंगे तो हम देखेंगे कि जो बल्ब है वो जलता नहीं है, बल्ब नहीं जलता है। तो इसका क्या कारण है कि जो थर्मोप्लास्टिक का टुकड़ा है वो क्या है, विद्युत का कुचालक, थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, इसलिए बल्ब नहीं जलता है। और अगर जैसे ही इस टुकड़े को हटाएंगे
और फिर इन दोनों तारों को आपस में जोड़ेंगे और फिर कुंजी को चालू करेंगे तो आपका जो है बल्ब जल उठने लगेगा। तो इसी प्रकार आपको ये पूरा विवरण लिखना है, वर्णन करना है और ऐसा चित्र बना के आपको इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नीचे दी गई सारणी के अंदर समूह 1 और समूह 2 का मिलान करना है। तो इसके अंदर कुछ जो शब्द दिए हुए हैं और उनके भावार्थ लिखे हुए हैं, तो उनको मिलान करना है। जैसे वनोन्मूलन होता है, उसका क्या अर्थ होता है? वनों का समाप्त होना। नेक्स्ट है सूखा, सूखे का अर्थ होता है वर्षा दर में कमी। नेक्स्ट है पुनर्वनारोपण, तो इसका अर्थ होता है नए वृक्षों का रोपण करना। और मरुस्थलीकरण, इसका क्या अर्थ होता है? उर्वर भूमि का मरुस्थल में बदलना, यह मरुस्थलीकरण कहलाता है। इस प्रकार से आपको इनको मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नीचे लिखे गए वाक्यों की सत्यता की जांच कर सत्य और असत्य का निशान लगाना है आपको। तो पहला कथन है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में कभी भी नहीं बनाए जा सकते हैं। इनका निर्माण जो है वो करोड़ों वर्ष से जो जमीन के अंदर मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे दब गए हैं, उनके करोड़ों वर्ष द्वारा करोड़ों वर्ष के अंतराल से उनके द्वारा इसका निर्माण होता है। तो ये कथन जो है पूरा असत्य हो गया। नेक्स्ट कथन है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है, तो ये कथन भी असत्य है, क्योंकि पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक नहीं है, कम प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कथन है आपका, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, तो ये कथन सत्य है। नेक्स्ट है कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो ये कथन भी आपका सत्य है। इस प्रकार से आपको सही गलत पहचान करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में 4 अंतर बताइए। तो इस प्रकार से आपको सारणी बना के अंतर लिखने, इधर हो जाएगा कोशिका भित्ति और इधर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। इस प्रकार से आपको 4 अंतर लिखने हैं। तो पहला अंतर हो जाएगा, जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या पादप कोशिका में पाई जाती हैं, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है वो मुख्यतः जंतु कोशिका में पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज से निर्मित होती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन, लिपिड और जल से निर्मित होती हैं। कोशिका भित्ति मोटी और सख्त होती हैं, जबकि कोशिका झिल्ली अत्यंत महीन और लचीली होती हैं। नेक्स्ट है वर्णात्मक पारगम्यता है, वो कोशिका भित्ति के अंदर नहीं पाई जाती हैं, जबकि कोशिका झिल्ली के अंदर वर्णात्मक पारगम्यता पाई जाती हैं। इस प्रकार से आपको 4 अंतर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल किसे कहते हैं और संपर्क बलों के 2 उदाहरण दीजिए। तो बल क्या होता है? खींचना या धक्का लगाना जो है वो बल कहलाता है, ये आप सभी जानते हैं। और संपर्क बल के उदाहरण लिखने हैं। संपर्क बल क्या होता है? जहाँ 2 वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाती हैं, आपस में संपर्क करके, आपस में मिल करके बल लगाती हैं, तो उसको संपर्क बल कहते हैं। जैसे पेशी बल हो गया, घर्षण बल हो गया, ये संपर्क बल के उदाहरण है। जबकि असंपर्क बल क्या होता है? जहाँ वस्तुएं आपस में बल लगाने के लिए मिलती नहीं, जुड़ती नहीं है, आपस में संपर्क नहीं करती है, तो उनको असंपर्क बल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल हो गया और स्थिर विद्युत बल हो गया, वो असंपर्क बल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं? यह किस प्रकार घर्षण को कम कर देता है? तो जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो उनके मध्य जो है लोटनिक घर्षण बल लगता है, तो यही लोटनिक घर्षण बल है। और लोटनिक घर्षण क्या करता है? लोटन जो होता है, लोटन की क्रिया होती है, वो घर्षण को कम कर देती है, क्योंकि किसी वस्तु का दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना आसान होता है। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर फिसल रही है या सरक रही है, तो उसकी तुलना में जो है लोटन आसान होता है। यही कारण है कि जो पहिए लगा सामान और पहिए लगी कोई वस्तु होती है उसको खींचना सुविधाजनक होता है। और अधिकांश मशीनों में बॉल बेरिंग लगाए जाते हैं, तो जिससे वो क्या करते हैं, सरकने वाले जो क्रिया है उसको लोटन में स्थानांतरित कर देते हैं, तो उससे लोटनिक घर्षण का मान कम हो जाता है और वस्तु के अंदर जो है बल कम लगाना पड़ता है और घर्षण का मान भी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आकाश में तड़ित और मेघ गर्जना की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती हैं। हमें तड़ित पहले दिखाई देती हैं जबकि मेघ गर्जना बाद में सुनाई देती हैं, इसकी व्याख्या कीजिए। तो जो तड़ित की घटना होती है अंतरिक्ष में या आकाश में घटित होती है, तो उसका ऐसा होने का कारण, यानी कि जो बिजली है वो पहले चमकती है जबकि जो गर्जना है वो बाद में सुनाई देती है, उसका कारण क्या है कि उनके वेगों के अंतर वेगों, किनके वेग के अंदर अंतर होता है? तो जो प्रकाश का वेग होता है और ध्वनि का वेग होता है, उनके अंदर जो है
वेग का अंतर होता है और प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है। तो इससे क्या होता है, तड़ित की घटना धरातल से बहुत ज़्यादा दूरी पर घटती है, तो वहाँ से प्रकाश को आने में कम समय लगता है, जबकि जो ध्वनि होती है उसको आने में अधिक समय लगता है। तो प्रकाश या बिजली हमको पहले दिखाई देती है और जो ध्वनि है वो बाद में सुनाई देती है, और उनके जो धरातल पर पहुँचने के अंदर जो है समय में अंतर आ जाता है। तो इस प्रकार से इसका कारण ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू के रस में विद्युत चालन का परीक्षण का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस प्रकार से चित्र बनाना है, जिसमें एक बीकर लेना है, बीकर के अंदर नींबू का रस हो जाएगा, और इस प्रकार से एक बैटरी है और बैटरी बल्ब से जुड़ी हुई है, और इसके जो दोनों तार के सिरे हैं वो नींबू के पानी में, नींबू के रस में डूबे हुए हैं। अब जैसे ही आप कुंजी चालू करेंगे तो ये बल्ब क्या है, जलने लगेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये नींबू के पानी के अंदर, नींबू के रस के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तभी ये बल्ब जल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विद्युत, नींबू का रस जो होता है विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर परिवार के सदस्यों का नाम बताइए और उनकी गति किस प्रकार नियंत्रित होती है, ये लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। तो सौर परिवार के सदस्यों के नाम देख लेते हैं। सौर परिवार का मुखिया जो होता है वो कौन होता है, सूर्य होता है, और इसके अंदर 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह कौन कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये 8 ग्रह हो गए। और इसके अलावा, ग्रहों के अलावा और मुखिया के अलावा भी इसके अंदर और सदस्य होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, लघु ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, और उल्काओं के झुंड होते हैं। ये भी इसके अंदर सौर परिवार के अंदर आते हैं। और जो सौर परिवार में गति जो है, ग्रहों की गति किस प्रकार से नियंत्रित होती है, ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य पदार्थों को लपेटने में किया जाता है, इसका कारण दीजिए। और नेक्स्ट है, निमज्जन छड़ें जो होती हैं, इमल्शन रोड होती हैं, धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं, इसका भी कारण लिखना है। तो एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाने का जो कारण है, पहला कारण ये है कि एल्यूमिनियम क्या है, एक धातु है, और धातुएं क्या होती है, अगाधवर्ती होती हैं। तो इनको पीट करके पतली चादरें और पन्नियां बनाई जा सकती हैं। पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि एल्यूमिनियम धातु जो है वो विशेषकर कम क्रियाशील, अल्प क्रियाशील है, और ये खाद्य सामग्री जो होती है उससे अभिक्रिया नहीं करती हैं या मुश्किल से करती हैं। तो इससे जो खाद्य सामग्री है उसके दूषित होने का जो चांस है, दूषित होने का जो संभावना है वो कम हो जाती है या बहुत ही कम होती है। तो इसके कारण एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। नेक्स्ट जो है आपके निमज्जन छड़ से संबंधित। तो निमज्जन छड़ें क्या होती है, धात्विक पदार्थ से निर्मित होती हैं। इसका क्या कारण होता है कि धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं। इसी कारण से जो निमज्जन छड़ें हैं वो धात्विक पदार्थों से बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 कारण लिखने हैं, इनके कारण लिखने हैं। और नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चन के अंदर, अथवा के अंदर है, ये पूरा आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के 2 पार्ट है इसमें। और दूसरा, या तो आपको ये दोनों करने हैं या फिर ये वाला करना है। तो इसमें दूसरा देख लेते हैं, अथवा वाला, कि एक सारणी दी हुई है, इसके अंदर धातुएं और अधातुएं लिखी हुई है और उनके कुछ गुण लिखे हैं, उनके आधार पर उनके अंदर अंतर लिखना है, आपको अंतर करना है। तो देख लेते हैं। पहला जो है वो है आपके दिखावट। तो दिखावट के आधार पर धातु और अधातु में अंतर क्या होता है कि दिखावट में धातुएं जो होती हैं चमकदार होती हैं, जबकि अधातु होती हैं वो चमकदार नहीं होती हैं। नेक्स्ट है कठोरता। तो कठोरता के आधार पर धातुएं कठोर होती हैं, जबकि अधातुएं जो होती हैं वो सभी कठोर नहीं होती हैं। और आघातवर्तीय, धातुएं आघातवर्तीय होती हैं, जबकि अधातु आघातवर्तीय नहीं होती हैं। और धातुएं तन्य होती हैं और अधातुएं तन्य भी नहीं होती हैं। और नेक्स्ट है ऊष्मा और विद्युत का चालन। तो ऊष्मा की सुचालक होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं धातुएं, और अधातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत दोनों की कुचालक होती हैं। तो इस प्रकार से आपको इनके अंदर अंतर लिखने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही साथियों। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।